सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आज तक जो भी मैटर करवाया हमने ऑनलाइन ऐसे आपने लिख लिया होगा। हमने पहले पढ़ा था शक्ति के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद में सत्ता के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में वैधता के बारे में पढ़ा। सत्ता शक्ति से थोड़ा ज़्यादा संस्थात्मक रूप आ गया उसका सत्ता, ठीक है। बायस्टर ने बताया था सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। फिर सत्ता पालन के अधिकार 4 बताए थे। विश्वास आ गया, एक रूपता होनी चाहिए, लोकहित, सत्ता ऐसी लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए। दबाव दमन में आकर भी हम सत्ता के अनुरूप कार्य करते हैं। आज पढ़ेंगे सत्ता के रूप कौन कौन से हैं। सत्ता के रूप सबसे पहले आता है परंपरागत सत्ता, ठीक है। परंपरागत सत्ता में क्या होता है, आप अपनी कई बार राइटिंग छोटी है नहीं समझ आ रही तो बुक भी साथ में रख लेना, देखते जाना बुक में से मैटर। इस सत्ता के आधार पर परंपराएं व इतिहास, परंपराएं जो भी हमारा पीछे वाला होता है वो होता है, या जो भी इतिहास में होता है वो चीज़ होता है। और यह माना जाता है कि व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है और सत्ता उसी के पास, मतलब हम घर में कहते हैं ना भी हमारा दादाजी मुखिया है, फिर उनके बाद जब तक वो मुखिया रहते हैं तब तक सारा घर का बड़े फैसले लेने होते हैं, या जो भी लेन देन होता है सबके सब वही करते हैं। फिर उसके बाद पापा के पास आ जाती है। तर्क और बुद्धि संगतता का इसमें अभाव रहता है। ये नहीं रहता भी इसमें बाई चांस 2 बेटे हैं, ये नहीं देखते भी कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, बस बड़े को ही वो सत्ता घर का सारा काम धाम संभालना पड़ता है। वो होता है परंपरागत सत्ता, मतलब जो पुराने वंश परंपरा के अनुसार होता है। जैसे वृद्धजनों की सत्ता है हमारी, इसी परंपरागत सत्ता का ही उदाहरण है। फिर दूसरा आता है करिश्माई सत्ता। करिश्मा तो मतलब क्या होता है भी एक चमत्कार से रूप से। जैसे कई बार ऐसा होता है ना भी हम किसी को हम आइडियल मान लेते हैं, तो वो कैसे मानते हैं कि उसके व्यक्तिगत गुणों व चमत्कारों का आधार होता है। जैसे हम कहते हैं ना भी वैसा बनना, कैसा बनना चाहोगे आप, हम उदाहरण देते हैं ना भी मैं तो बड़ा होकर उस डॉक्टर की जगह बनूंगा, जैसा बनूंगा, या मैं वकील बनूंगा। तो हम किसी वकील को तो आइडियल मानते हैं अपना, ठीक है। उसको देखते हैं भी उसका स्टैंडर्ड, कैसी सत्ता, मतलब कैसे वो अपने जीवन गुजार रहा है, किसी को देख के हम करते हैं। पंडित नेहरू हो गया, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि सारे करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं, मतलब पूरे प्रभावशाली इंसान है ये, इसलिए उनको देखते हुए हम ये किस में आते हैं, करिश्माई सत्ता में आते हैं। फिर तीसरा आता है कानूनी या तर्क संगता। ये परंपरागत तो देख बस जैसे था, जैसे बड़ों ने किया वैसे के वैसे छोटे करते जाएंगे। करिश्माई सत्ता में हो गया हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं, वो हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है, इसका आधार एक पद, एक स्टैंडर्ड होता है, भी कौन से पद पर है, व्यक्तित्व नहीं होता है। जैसे शिक्षक की सत्ता होगी, या फिर कलेक्टर की सत्ता होगी, या प्रधानमंत्री की सत्ता होगी, ठीक है। वो होता है इसमें कानूनी सत्ता का जो भी प्रयोग कर रहा होता है उसका व्यक्तित्व चमत्कारी हो, तब वह असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। चमत्कारी, ठीक, वैसे ही प्रभावशाली इंसान होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री में क्या देखते हैं हम, कानूनी समान सत्ता, मतलब कानून द्वारा सब कानून प्रधानमंत्री को पता होता है, विदेश के लिए क्या चीज़ अच्छा है, क्या नियम कानून बनाना चाहिए या क्या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। वेबर ने एक बार कहा था कि किसी भी प्रकार की सत्ता शुद्ध रूप में हमें यह नहीं पता चलता भी सारी की सारी पूरी देश में या परंपरागत सत्ता ही चल रही है या फिर करिश्माई, सबके सब तो नहीं होते ना भी, किसी को देख के मानते हैं, या सबके घरों में ऐसा नहीं होता ना भी जो जैसा बड़ों ने किया था वैसे करते हैं, या सबके सब कानूनी या तर्क संगत सत्ता वो चीज़ भी नहीं देखते हैं। फिर इसके बाद आता है संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं व नैतिक अवधारणाओं आदि के सापेक्ष रहकर ही कार्य करना होता है। मतलब सब कुछ देखना पड़ता है सत्ता में, संस्कृति भी देखनी पड़ती है हमारी, ठीक है, हमारे क्या वैल्यू मूल्य हैं, क्या हमारी परंपरा रही, नैतिक, हमारे नैतिक कितने के नैतिक हैं, हमें सभी में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। अब आगे आता है वैधता, वो शक्ति हो गई थी, फिर उसके बाद सत्ता होगी, अब आता है वैधता। वैधता लैटिन भाषा के लेजिटम्स से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है लाफुल, मतलब अर्थात वैधानिक। हम कई बार कोई चीज़ लेके आते हैं ना भी, ये बाई चांस हम ये फ़ोन, बाई चांस चलो फ़ोन की बात मानो ले जाए, ये चीज़ वैलिड तो है ना भी, है तो अच्छा, मतलब काम तो देगा। वैधानिक का, वैधता का मतलब ये है कि वो अपने अंजाम तक कार्य पर खरा उतरे।
प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा और अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासक की वैध शासक भी अब देखते हैं हम किसी को चुनते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो गांव का सब, हम कहते हैं ना भी ये इस काम के योग्य तो है, ये वैद्य तो है, या ये काम सही तो कर पाएगा, यही क्या होती है, वैद्यता होती है। ठीक है। वैद्यता वास्तव में क्या होती है? वैद्यता वास्तव में शक्ति और सत्ता दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है। क्या होती है? वैद्यता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी होती है। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को, बाई चांस कोई शक्ति के आधार पर हमें पावर है, हम ये काम उससे करवा लेंगे, हम उससे एक बार तो दबाव में आकर किसी से कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे में वैद्यता है, अगर किसी को हमारे में कुछ गुण दिखाई देते हैं, हमारे में कुछ अच्छाई दिखाई देते हैं, तो वह लोगों के हृदय पर शासन कर सकता है। इसी कारण लोकतंत्र व अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र जनता का तंत्र हो गया, अधिनायक तंत्र हो गया राजा का तंत्र। ठीक है। अध्ययन करने के लिए दोनों में ही यह तर्क दिया जाता है। शक्ति वाला तो हो गया अधिनायक तंत्र में, और लोकतंत्र में कौन सा हो गया, वैद्यता हो गया, क्योंकि सब चुन के उसके गुण अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसको देख के ही हम